मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग इस हद तक गिर सकते हो। मेरे ही घर में, मेरे ही नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। अपने बेटे की तरह पाला तुम्हें, मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। तुम्हारा किरदार इतना घटिया होगा इसका मुझे आज पता चला। बस बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तुम रो रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। तुम मैं जानता हूँ कि अभी हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन मैं किसी औरत को रोता हुआ नहीं देख सकता। इंसानियत भी कोई चीज होती है। इंसान समझते कहाँ हो तुम लोग औरत को? औरत को तो एक जानवर की तरह समझते हो और उसी की तरह ट्रीट भी करते हो। जिसका जैसा दिल चाहे वैसा ही सलूक करता है, और वो औरत आपकी जुबान से उफ तक नहीं कर सकती। चुपचाप ऐसे सारे जुल्म सहती है, मगर फिर भी सारा इल्जाम उस पे आता है, ये जाने बगैर कि उसके साथ हुआ क्या है। हाँ, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, लेकिन इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मुझे मजबूर किया गया था और मैंने वो मजबूरी में सब कुछ बोला था कि तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन देखो हुआ क्या। क्या हुआ माँ बाप की बात मान के। मेरा वो शोहर जो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, बेवफा निकला। मेरी ही नजरों के सामने मेरी कजन के साथ अफेयर चलाया, मुझे तलाक दे दी और उससे शादी कर दी। लेकिन उसको कोई बुरा नहीं कहता। तलाक याफ्ता की तो स्टैंप मुझ पे लगाती गई, और हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरत को तो जीने का कोई हक नहीं है। फिर उसे जो मिले उसे सब्र शुक्र करके कबूल कर लेना चाहिए, जैसे मैंने किया। तुम्हारे मामू को खुद से बड़ी उम्र के मर्द के साथ जिंदगी गुजारना कितना अजियतनाक है, ये तो बस मैं जानती हूँ। अफसोस तो बस इस बात का है कि उन्हें भी मेरी कदर नहीं है। शावेज मेरी जिंदगी में आने वाले किसी मर्द ने मुझे नहीं समझा, हमेशा दुख दिए, बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने मुझे, बर्बाद। शाज़बा, कल तुम्हारी बातें सुनकर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत हुआ है, इतनी ज्यादती हुई है। मैं तो हमेशा यही समझता रहा कि तुमने अपनी कज़न की खातिर मुझे धोखा दिया। मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें क्या बताती शावेज, फायदा क्या होता? हमारी शादी तो हो नहीं सकती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया ज़ेशान से शादी करने के लिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मैं चाह के भी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम मुझे गलत समझो, मुझे इल्ज़ाम दो ताकि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सको, इसीलिए मुझे भूल जाओ। बस यही सब कुछ सोच के मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। आई एम सॉरी शाज़बा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि तुम्हारे ऊपर क्या बीती है। तुम्हारे नुकसान का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। मेरे नुकसान का तो मेरे अपनों को कभी कोई एहसास नहीं हुआ। तुमसे किस बात का शिकवा? तुम तो फिर भी गैर थे। प्लीज ऐसा मत कहो, मैंने तो तुम्हें पूरे अपने दिल से अपनाया था, तुमसे मोहब्बत की थी। बस हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना आज हम दोनों साथ होते। एनीवेज, जो सब कुछ हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन ये सब कुछ बताकर तुमने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। एक फांस सी मेरे दिल में हर वक्त चुभती रहती थी, जैसे तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने उसे दूर कर दिया। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज तक उस दुख ने मुझे कभी किसी की तरफ बढ़ने नहीं दी। अब मुझे लगता है कि मैं जिंदगी का नया सफर शुरू कर सकता हूँ। हम सफर तो नहीं बन सके एक दूसरे के, लेकिन दोस्त तो बन सकते हैं, फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड। क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स है? क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? What's wrong with you, नुमान? तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया। न खाना खाने बाहर आते हो, न बाहर निकलते हो। क्यों अपने डैड को परेशान कर रहे हो? मैं जानता हूं मेरी दूसरी शादी से तुम खुश नहीं हो, और यह भी जानता हूं कि अपनी मां की जगह तुम किसी और औरत को नहीं देखना चाहते। लेकिन मेरी मजबूरियां समझने की कोशिश करो बेटा। जहां तक बात शाज़मा की है तो वो इतनी बुरी नहीं है बेटा। तुम एक बार उससे दोस्ती करके देखो। अगर देखा जाए तो वो भी तुम्हारी माँ की जगह। प्लीज, ये औरत मेरी माँ की जगह कभी भी नहीं ले सकती। इनको मम्मा से मत बुलाइएगा। और वैसे भी आप लोगों का सेपरेशन इसलिए हुआ था ना, आपको उनकी दोस्तियाँ पसंद नहीं थी, उनकी नेचर पसंद नहीं थी, आप उनको बहुत बुरा समझते थे। मगर जिस औरत को आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं ना, वो मेरी माँ से भी ज़्यादा बुरी हैं। ये और शाबिज भाई मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यस, दे बोथ लाइक ईच अदर। व्हाट नॉनसेंस! क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को साथ देखा है, अपने कानों से इन दोनों की बातें भी सुनी हैं। और अगर आप भी अपनी आंखें और अपने कान खोलेंगे, शायद आपको भी बहुत कुछ दिख जाए। ये और शाबिज भाई मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को साथ देखा है, अपने कानों से इन दोनों की बातें भी सुनी हैं। शाबिज के साथ कहाँ गई थी तुम? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, ड्राइवर नहीं था घर पे, तो शावेज के साथ चली गई। इतनी इमरजेंसी थी तो मुझे कॉल क्यों नहीं की? वो मैंने सोचा कि मैं आपको काम में क्या डिस्टर्ब करूंगी। भाईजान ने ऐसे कॉल की, मेरा तो दिल घबरा गया। शावेज सामने बैठा हुआ था तो मैंने सोचा उसके साथ चली जाती हूँ। शावेज मेरा भांजा है, लेकिन तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। दोबारा उसके साथ हमारी इतनी बेतकल्लुफी ना देखो। आइंदा डिस्टेंस पर रहना उसके साथ। सुभान, मुझे एक आपकी समझ नहीं आती। जब मैं उसके साथ रोड थी तब भी आपको प्रॉब्लम्स थी। अब जब हमारे ताल्लुकात जब हमारी दोस्ती हो रही है फिर भी आपको कोई मसला है। आखिर आप चाहते क्या है? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं जो भी कहूँ तुम खामोशी से मान लिया करो, आगे से बहस मत किया करो। रही बात शावेज की, तो आज के बाद मैं तुम्हारी उसके साथ बेतकल्लुफी बिल्कुल ना देखो। मुझे समझ नहीं आता हमारा क्या प्लान है। सुभान से मेरी कैसे जान छूटेगी? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? रिलैक्स यार, रिलैक्स। हर काम अपने वक्त पर हो जाएगा। इतनी जल्दी तुम्हें किस बात की है? वैसे प्लान बहुत सिंपल है मेरा। अंकल और तुम्हारे दरमियान ऑलरेडी बहुत डिफरेंसेस हैं, कोई खास अटैचमेंट भी नहीं है, और नहीं सही कसर नुमान पूरी कर रहा है। तो बस इन्हीं बातों का फायदा उठाना है हमें। लेकिन कैसे? अगर इस वक्त तुम खुला का केस फाइल कर दो ना, तो आई गेस अंकल बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत तंग आए हैं। उन्हें भी बस बहाना चाहिए इस मैस से निकलने का।
और अगर उन्होंने ऐसा ना किया फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुम उनसे अलग होने की बात करोगी तो उनकी ईगो बुरी तरह हर्ट होगी, सोसाइटी में उनकी इज्जत अलग खराब होगी और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। वो हर किस इस मामले को इतना ज्यादा नहीं लटकाएंगे और वो बड़ी आसानी से तुम्हारी बात मान लेंगे। उनकी पहली शादी भी इसलिए खत्म हुई थी कि दोनों को एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मेरे घर वाले, उनका क्या होगा? वो इन सब के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। या तो तुम अपने घर वालों की फिक्र कर लो या अपनी खुशी के बारे में सोच लो। और वैसे भी तुम कब से दूसरों की फिक्र करने लगी हो? मेरा मतलब है कि घर वालों की वजह से पहले भी एक दफा तुम्हारी जिंदगी खराब हो चुकी है और तुम चाहती हो कि सब रिपीट हो। जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा तुम करती जाओ, देखना नतीजा बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक निकलेगा। मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा।